ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा गया है ना। 2023 में पूछा गया है। जो गणित का पेपर हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा मैं आपको। जो भी अच्छा लगता है उस तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसके दो तरीके इसको सॉल्व करने के। देखो, समझते हैं इसको। पहला तरीका जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो कर लेते हैं पहले। देखो, ये यहाँ पे देखो, एक बीच में एक ऐसी लाइन बना देता हूँ मैं। ठीक है, पहला तरीका इधर 13/125। क्वेश्चन क्या है अपना? परिमेय संख्या है 13/125 का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार ज्ञात करना है अपना को। ठीक है, तो 13/125 है, तो 13 क्या है अपना? अंश है, और 125 क्या है अपना? हर है। ठीक है ना, 13 क्या है? अंश है, और 125 क्या है? हर है। तो देखो, जो ऊपर संख्या लिखी हुई थी उसमें भाग देते हैं नीचे वाली संख्या का। ध्यान रखना, ऊपर वाली में किसका भाग देंगे? नीचे वाली का। तो 125 तो आगे आ जाएगा, और 13 कहाँ आ जाएगा? अंदर। ठीक है, ये 13 ऐसे अंदर आता है। ध्यान रखना, नीचे वाली संख्या का हमेशा ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं, तो इससे अपना दशमलव प्रसार निकल जाएगा। अब देखो, 13 तो छोटा है, और 125 तो बड़ा है। तो पहले 13 को बड़ा बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं? पहले ज़ीरो लगाऊंगा, और फिर यहाँ पे एक पॉइंट लगाया मैंने। ये ज़ीरो लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पॉइंट लगाऊंगा सबसे पहले। जैसे ही मैंने अब पॉइंट लगाया, तो यहाँ क्या? ज़ीरो लग गया। अब जैसे ही ज़ीरो लगा, तो देखो 130 हो गया, और 130 तो 125 से बड़ा होता है ना? हाँ, होता है। तो कितनी बार भाग जाएगा? एक बार। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1, और यहाँ लिख दिया मैंने 125। अब घटाओ, जीरो में से 5 नहीं जाएंगे, तो जीरो ने इससे 1 से उधार लिया, 3 से उधार लिया। जीरो ने किससे उधार लिया? 3 से। तो 3 ने इसको 1 दे दिया, तो कितने हो गए? 10। 10 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। अब 3 ने इसको एक, जीरो को 1 दे दिया था, तो 3 के पास कितने बचे? 2। 2 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे? 0। और 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। ठीक है, अब पॉइंट लगाया था, तो पॉइंट की वापस क्या आ जाएगी? 0। पॉइंट की वापस क्या आ जाएगी? 0। पर फिर भी भाग नहीं जा रहा है, 50 ही बन रहे हैं ना ये तो। यहाँ तो 125 है, तो क्या करेंगे? एक ज़ीरो इधर लगाएंगे, और एक ज़ीरो इधर। ध्यान रखना, ये वाली ज़ीरो है ना, ये इस पॉइंट की वजह से आई है, और ये वाली ज़ीरो इस ज़ीरो की वजह से आई। तो 125 बन गया। अब 125 को गुणा करते हैं, किससे करते हैं? 5 से करके देखते हैं एक बार। 5 से तो नहीं आएगा, 4 से करके देखते हैं। तो 4 5 20, हासिल के 2, 4 दूनी 8, 8 9 10, 10 की 0, हासिल का 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 500 आ गए। बराबर बार आ गया। कितनी बार दिया? 4 बार। तो यहाँ लिखूँगा 4, और यहाँ लिखूँगा 5 0 0। तो इसको घटाऊँगा फिर वापस, तो 0 0, और 5 में 5 गया तो 0। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है अपना? देखो, 13/125। इसका दशमलव प्रसार आ गया अपना 0.104। ये इसका दशमलव प्रसार आ गया अपना। ठीक, तो ये तो एक तरीका था, ये बेसिक सिंपल तरीका है। अब जो अपनी बुक में दे रखा है उस तरीके से करते हैं अपन। ठीक है, तो देखो 13 बटे, दूसरा तरीका है। पहला तरीका हो गया था, अब दूसरा तरीका 13/125। तो सबसे पहले क्या करो, जो हर में लिखा हुआ है ना, उसके अभाज्य गुणनखंड करो। हर में जो लिखा हुआ है उसके क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। पूरी संख्या में 2 का भाग क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है? 5, और वो क्या है? विषम है। ठीक है, विषम संख्या में तो 2 का भाग जाता ही नहीं। अब 3 का, 3 के लिए क्या करते हैं? अंकों को जोड़ते हैं। यदि अंकों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसमें 3 का भाग जाता है, तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो देखो, 1 और 2 3, 3 और 5 8। 8 में 3 का भाग जाता है क्या? 3 के बारे में तो 8 आता ही नहीं है, तो इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 5। 2 का देखिए देख लिया अपनों ने, 3 का देखिए देख लिया। 3 के बाद कौन सी आती है अभाज्य संख्या? 5। 5 का इसमें कन्फर्म जाएगा। किसी भी संख्या में 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके लिए क्या चेक करते हैं? यदि उसका उस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, तो उस संख्या में 5 का भाग जरूर जाएगा। ठीक है, तो इसमें से ऑलरेडी 5 है, तो इसमें 5 का भाग जाएगा। देखो, 5 दूना 10, कितने बचे? 2, 5 5 25, 2 और 5 मिलके 25 हो गए। 5 5 25। अब 25 में किसका भाग जाएगा? 5 का वापस। 5 5 25, और फिर 5 एकम 5। तो देखो, मैंने 13 लिखा,
अब देखो 5 एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, तो 5 की घात कितनी लिखूंगा मैं 3। 5 कितनी बार आया 3 बार, 5 5 गुणा 5 गुणा 5, 125 के अभाज्य गुणनखंड किए तो अपने को पास क्या प्राप्त हुआ है 5 गुणा 5 गुणा 5, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 5 की घात 3। ठीक है, अब 5 की घात मैंने 3 लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर और नीचे 2 की घात 3 से गुणा करूँगा, 2 की घात 3 से गुणा करूँगा। किससे गुणा करूँगा 2 की घात 3 से। ठीक है, अब देखो क्यों करूँगा ऐसा, देखो यहाँ 5 की घात 3 है और यहाँ 2 की घात 3 बन गई, तो मतलब घातें क्या बन गई समान बन गई। घातें क्या बन गई समान। जब घातें समान हो तो आधार क्या होते हैं गुणा हो जाते हैं। घातें समान हो तो आधार क्या होते हैं गुणा हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, यदि यहाँ पे 5 की घात 3 बनी है, यहाँ पे 2 की घात कुछ भी बनती है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे 5 की घात से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे जो भी घात बनेगी ना उसको इक्वल करना है 2 की घात के, 2 की घात या 5 की घात है, मतलब कुल मिला के अपनों को 10 की पावर में बनाना है। अब देखो क्या होगा 13 ऐसा कैसे गुणा 2 की घात 3 बटे आधार समान, मतलब घातें समान है तो आधार क्या होंगे गुणा हो जाएंगे। तो आधार को गुणा कर दो, 5 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 10, और 10 की घात कितनी हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है 2 को 3 बार गुणा करना, तो 2 को 3 बार गुणा कर लो, 13 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 10 की घात 3 का मतलब होता है 10 को कितनी बार गुणा करना 3 बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे, ठीक है, तो 2 को 2 से किया तो 4, 4 को 2 से किया तो 8। ठीक है, 13 गुणा 8 बटे 1 0 2 0 3 0 मतलब 1000। 13 8 104, 13 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 104, कितना आएगा 104 बटे 1000। ठीक है, अब नीचे कितनी जीरो है 3 जीरो है, तो मैंने बताया है, मतलब आपको तो क्या बताया है। ठीक है, तो ध्यान रखना नीचे जितनी जीरो हो ना और उसके आगे 1 लिखा हुआ तो क्या करते हैं, जैसे नीचे 3 जीरो है तो ऊपर वाली संख्या में 3 अंक पहले पॉइंट लगा देते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 0.104, 0.104। क्या ये वाला दशमलव सार और ये वाला सेम आ रहा है, नहीं आ रहा आ रहा ना? तो ये दो तरीके। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इस जगह जहाँ पे मेरे पेन की नोक रख रखी है ना, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने क्या किया था 125 के अभाज्य गुणनखंड किए थे, तो अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या प्राप्त हुआ मुझे 5 की घात 3, तो 5 की घात 3 प्राप्त हुआ, तो मैंने क्या किया 2 की घात 3 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर दी। ठीक है, यदि मुझे यहाँ पे 125 नहीं रहता, यहाँ पे मान लो कि 16 रहता, क्या रहता 16, तो 16 के मैं अभाज्य गुणनखंड करता, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखो इधर, जैसे देखो मैंने क्या बोला कि 13/16 होता और इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते अपन, तो क्या करता मैं 16 के अभाज्य गुणनखंड करता, मतलब दशमलव पर 13/16 के क्या ज्ञात करता मैं दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले क्या करता 16 के अभाज्य गुणनखंड, तो 16 2 का जाएगा 8, फिर 2 का जाएगा 4, फिर 2 का जाएगा 2, और फिर 2 का जाएगा 1। ठीक है, अब 2 कितनी बार आ रहा है 13 देखो 2 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 2 की घात कितनी होगी 4। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा 5 की घात 4 से ऊपर नीचे गुणा करूँगा, किससे करूँगा 5 की घात 4 से, क्योंकि मुझे नीचे क्या बनाना है 10, और 10 कैसे बनेगा इन दोनों को गुणा करने पर, और जब घातें समान होगी तभी तो गुणा कर पाऊंगा ना मैं। तो सबसे पहले घातें समान बनाई मैंने, घातें समान है तो आधार क्या होते हैं गुणा हो जाते हैं, तो क्या होगा देखो 13 गुणा 5 की घात 4 बटे 5 दूना 10, 10 की घात 4। अब पहले इनको गुणा कर लो, जैसे 13 और 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बटे 10 की घात 4 का मतलब होता है 4 जीरो, एक के पीछे कितनी जीरो 4, तो इसको गुणा करके ये देखो, देखो इसको पूरा सोल्व कर ही लेते हैं, अभी तो यहाँ तक पहुँच गए तो कर ही लेते हैं। ठीक है, तो 10 की घात 4 का मतलब एक के पीछे कितनी जीरो 4 जीरो। अब अपन लोग गुणा करते हैं 5 5 25, 25 को 5 से किया तो 125, और 125 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 125 गुणा 5, 5 25 25 का 5 हासिल के 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल का 1, 5 और 1 625। अब 625 को किससे गुणा करना है 13 से, 625 को किससे गुणा करूँगा 13 से, तो देखो 5 3 15 के 5 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 3 18 गुणा 5 2 6 गुण, ठीक है हो गया, तो यहाँ 5 आ जाएगा,
7 5 12 की 2 हासिल का 1, 8 और 2 10 और 1 11 हासिल का 1, 6 7 और 1 8। तो 8,125 क्या आया 8,125 बटे 1,000, सॉरी 10,000 है ये। देखो 13 5 5 5 5 इन सभी को गुणा किया तो कितना आया 8,125 और नीचे किसका भाग दूंगा मैं 1,000 का, ठीक है, 10,000 का। अब कितने जीरो है 4 जीरो है तो कितने अंक पहले पॉइंट लगा दूंगा 4 अंक पहले, तो इसका दशमलव प्रसार आ जाएगा 0.8125, ये इसका दशमलव प्रसार आ जाएगा। तो ऐसे करना है। आई होप आप क्लियरली समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कि क्या बताना चाहता हूँ मैं। या तो सीधे तरीके से भाग दे लो, ठीक है, सीधे तरीके से भाग देना चाहो तो वैसे कर लो, या फिर ये तरीका है। इस तरीकों को करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब हो गए सबसे पहले इन हर वाली संख्या की अभाज्य गुणनखंड करो। यदि वो 2 की घात में बन रहा है, 2 की घात के रूप में बन रहा है तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे 5 की घात से। यदि वो 5 की घात में बन रहा है तो वो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे 2 की घात से। और यदि वो 2 और 5 में बन रहा है और मान लो कि 5 की घात ज़्यादा है तो 2 की घात को समान बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, है ना। आई होप आप क्लियरली समझ गए होंगे। तो थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही।